गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th के लिए मेंसुरेशन का ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है हम लोग सोल्व कर रहे थे। पिछले वीडियो में जो है वो मेंसुरेशन का 12 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो हम लोग सोल्व किए थे। आज उसके बाद से जो है हम लोग आगे जो है वो देखेंगे, है ना। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो परीक्षा के व्यू से जो है वो इसमें लाया गया है आप लोगों के लिए। देखिए पहला इसमें क्वेश्चन क्या है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर, ठीक है ना, केंद्र पर यानी कि थीटा का जो थीटा होगा केंद्र पर, तो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर 2 पाई लंबाई के चाप की लंबाई हमको दे रहा है 2 पाई। तो कहता है कि अंतरित कोण कितना होगा, माने थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए चाप की लंबाई बराबर होता है पाई आर थीटा बटा कितना 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए बाबू चाप की लंबाई तो हमको दिया हुआ है 2 पाई, तो 2 पाई बराबर हो जाएगा पाई आर थीटा बटा 180। पाई से पाई कट गया और तिरछा तिरछा आप गुना कीजिए तो कितना 360 हो जाएगा। तो पाई आर यहाँ आर थीटा बराबर 360 है। यहाँ पर देखिएगा बाबू जब थीटा का मान 360 बटा आर लिखे हैं और आर का मान यहाँ कितना है 4 डिग्री 4 cm, तो करिए यहाँ पर 360 बटा 4 9 चौका 36, थीटा का मान कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। ये देखिए डी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो चले हम लोग। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को तिगुनी कर दी जाए तो नया और पुराना वृत्त के परिधियों का क्या अनुपात होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए वृत्त के त्रिज्या को तिगुना कर रहा है तो पहला बार में जो है वो वृत्त के त्रिज्या को हम लोग आर मानते हैं, त्रिज्या को आर मानते हैं, तो परिधि कितना हो जाएगा बाबू 2 पाई आर, ठीक है। अब क्वेश्चन में है बाबू कि वृत्त के त्रिज्या को तिगुनी कर दी जाए, यानी जहां पहले आर था अब हो गया 3 आर, ठीक है ना। तो एक परिधि कितना होगा बाबू, तो इसका हो जाएगा 2 पाई 3 आर, ठीक है। तो अनुपात हमको पूछ रहा है बाबू, देखिए यहाँ पर, तो देखिए बाबू अनुपात पूछ रहा है नया या पुराना के, यानी कि नया मेरा 2 पाई इंटू 3 आर बन रहा है, अब पुराना तो पहले 2 पाई आर है ही था, तो उसको बटा में कर देंगे, तो 2 पाई इंटू 3 आर बटा 2 पाई आर, आर से आर खत्म हो गया बाबू, पाई से पाई 2 से 2, 3 बटा 1 बराबर 3 अनुपात 1। ये आ जाएगा मेरा क्या आंसर। देखिए बिल्कुल एकदम सही ढंग से सिर्फ और सिर्फ जो है वो आराम से आप लोग सूत्र लिखिए और उस पर बैठाइए, हिसाब बिल्कुल आसानी से आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। देखिएगा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालें जिसका कोण जो है वो पी डिग्री है। तो देखिए सूत्र आपको क्या होता है, जैसे मान लीजिए त्रिज्य खंड का कोण होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, यही कोण होता है बाबू। अब देखिएगा खाली थीटा के बदले हमको पी रख देना है, देखिए सब में पी है बाबू, कि एंगल जो है वो पी डाला हुआ है तो पी रखेंगे। अब बाकी बच गया यहाँ पर कि अब इसके अनुसार जो है वो हमको इसमें चेक करना है कि कौन होगा। तो देखिए ये है पी बटा 180 गुने 2 पाई आर, जो बिल्कुल एकदम समाप्त हो गया, कि बटा में 360 डिग्री है, ये खत्म हो गया बाबू। इसका बटा में भी 180 डिग्री है, इसका भी 180, इसका भी 180, ये दोनों खत्म हो गया। आ जाते हैं देखिए बाबू इसमें 2 ऑप्शन ये और ये दोनों बच गया है। अब हमको यहाँ पर देखना है बाबू कि एकरा में आर स्क्वायर है, ठीक है ना, इसमें आर स्क्वायर है और इसमें आर स्क्वायर है ही नहीं, तो बिल्कुल तो ये तो जब डायरेक्ट कट गया, ठीक है। अब बचा एक ऑप्शन ए, तो एक ऑप्शन ए है, तो देखो आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई भी है और थीटा केवल यहाँ पर पी डिग्री दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर बटा में 720 है, तो इसका काटने के लिए 2 भी तो दिया हुआ है, 2 पाई आर स्क्वायर थोड़े होता है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा होता है ना, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 भी दिया हुआ है, यानी कि 2 से कटेगा तो 720, तो हो जाएगा 360, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू, ध्यान देते हैं इसमें। देखिए आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति निकालना है, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति, यानी कि इसका सूत्र होता है पाई प्लस 2 इंटू आर, यही सूत्र होता है बाबू अर्धवृत्त की परिमिति। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है वो गुना में नहीं है, अलगे अलगे तोड़ा गया है, आर से गुना कीजिएगा तब पाई आर हो जाएगा, तो देखिए पाई आर है,
और 2 से गुना कीजिएगा आर में तो 2r हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग चलते हैं। देखिए चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन इसका क्या है जो हम लोग देखते हैं। देखो क्वेश्चन अगला है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 cm और आधार त्रिज्या 6 cm है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू इसमें ये है कि एक शंकु के ऊंचाई 24 cm और आधार त्रिज्या दिया हुआ है 6 cm, तो आयतन होगा। ठीक है, अब ऑप्शन में डाला हुआ है बाबू ए 288 पाई, बी डाला हुआ है बाबू 188 और सी में डाला हुआ है 100 पाई और डी में डाला हुआ है कितना 90 पाई। अब एक बार चेक करना है बाबू। देखिए इसमें भी आयतन निकालना है बाबू, एच का मान दिया हुआ है, आधार का मान दिया हुआ, आधार त्रिज्या का मान है, बिल्कुल एकदम आसान है। सूत्र लगाइए इसमें। देखिए आयतन का सूत्र क्या होता है बाबू, क्योंकि शंकु का आयतन है, देखिए शंकु यहाँ पर दिया हुआ है तो इसका सूत्र लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू आप लोग, जितना भी ऑप्शन है सब में पाई दिया हुआ है, यानी कि पाई का मान हमको नहीं बैठाना है। और आर स्क्वायर तो त्रिज्या कितना है बाबू 6 है, तो 6 के स्क्वायर हो जाएगा और गुना एच के मान, तो एच के मान कितना है बाबू 24, काट दीजिए 8 24, तो यही हो जाएगा 6 छक 36, 36 में 8 से 8 छक 48 के 8 हाथ बचेगा 4, 8 24 4 28, कितना आया 288 पाई। ये आपका हो गया डिफिनिट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे जो है वो हम लोग चलते हैं बाबू। देखिए वलय का क्षेत्रफल कौन है, ठीक है ना, वलय। देखिए ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में वलय का क्षेत्रफल का सूत्र कौन है, ठीक है ना। ए में डाला हुआ है बाबू, देखते हैं क्या डाला हुआ है, पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर। देखिए पाई इंटू बड़ी आर इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर। बी इसका है डाला हुआ है बाबू पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर के होल स्क्वायर। सी जो है वो डाला हुआ है बाबू पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर। ठीक है, और डी जो है इनमें कोई नहीं। अब देखिए बाबू आप जानते हैं वलय का सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। वलय जो है वो बिल्कुल इस टाइप का होता है। देखिए ये है छोटी आर, ये है बड़ी आर, और जब इसका क्षेत्रफल आप लोग निकालिएगा तो इसका सूत्र होता है पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। इसको ए प्लस ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू पाई थे। देखिए पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर और आर बड़ी आर माइनस छोटी आर, ये जो है वो आपका आंसर है। तो ये आपका आंसर हो गया बाबू। ठीक है, चलिए सूत्र जो है वो सब ये जितना भी जो है बाबू ये सूत्र ही है, आराम से सब सूत्र याद रहेगा, निश्चित तौर पर आपका हिसाब बनते जाएगा। ठीक है ना। देखिए 19 क्वेश्चन है बाबू अगला कि अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। ध्यान दीजिएगा अर्धगोला, देखिए
अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र है। ए हो जाएगा बाबू 1/2 पाई r², बी हो जाएगा 2 पाई r², सी हो जाएगा 3 पाई r², डी हो जाएगा 4 पाई r²। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जो अर्धगोला होता है उसमें जो एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है 2 पाई r², और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो उसमें होता है 3 पाई r²। ठीक है ना। और जो गोला होता है उसका संपूर्ण होता है या वक्र उसको जो भी कह सकते हैं उसका होता है 4 पाई r²। तो यहाँ पर अर्धगोला हमको कह रहा है कि अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो हो जाएगा कितना 3 पाई r²। तो ये आपका हो गया आंसर। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे बाबू, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला जो क्वेश्चन है बाबू कि अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात 5:3 है। देखिए दो बेलनों के ऊंचाई का अनुपात 5:3 तथा त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। ए ऑप्शन हो गया बाबू 2:9, बी में डाला हुआ है बाबू 9:2, सी में डाला हुआ है 20:37 और डी में डाला हुआ है इनमें कोई नहीं। अब ध्यान दीजिएगा बाबू इसका क्या है। देखिए यहाँ पर दो गो बेलन है बाबू, ठीक है ना। बेलन जो है वो दो गो है। पहला बेलन की जो है वो ऊंचाई जो है वो 5 है, दूसरा बेलन की ऊंचाई 3, मैंने 5:3 डाला हुआ है। तो दोनों को जो है वो x या x जो है सम्मिलित अनुपात में करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 3x। त्रिज्या के भी बिल्कुल उसी टाइप का है। तो हम जो है वो चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम इतना जो है वो टारगेटेड जो है वो नहीं लेंगे, ठीक है ना। इतना जो है वो हमको बनाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट टाइप जो है वो बनाएंगे ताकि जो है वो हमको आंसर आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए बाबू सूत्र क्या होता है 1/3 पाई r² होता है। तो देखिएगा ये हो गया 1/3 पाई r²। तो देखिए यहाँ पर r² मैंने r1, तो r1 इसका कितना है, इसका 2 है। तो एक हो जाएगा 2 के² और इंटू h, तो इसका h कितना है बाबू 5 बटा हो जाएगा 1/3 पाई। अब r2², तो देखिए यहाँ पर r2 इसका कितना है बाबू 3 है और इंटू h इसका कितना है 3, तो 3 हो जाएगा। काटिए इसको 1/3 से, तो 1/3 खत्म हो गया बाबू। और इसमें कटेगा कौन, तो 2 दूनी 4 और 5 का 20, आई हो जाएगा बाबू 3 तिया 9 और 9 तिया 27। देखिए बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसका ऑप्शन जो है ना वो एक जो है वो गलत है, यहाँ पर ये होना चाहिए 27, ठीक है ना। कारण कि इसमें आ नहीं रहा, देख लीजिए यहाँ पर देखिए इसकी जो त्रिज्या है बाबू दूसरा का वो है 3, तो 3 के होल स्क्वायर किए पाई r² h होता है 3 के होल स्क्वायर और ऊंचाई इसका 3 है बाबू। तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 2 दूनी 4 और 5 का 20, यानी कि 20:27। ये जो है वो इसका क्या हो जाएगा बाबू आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग चले, तब तक के लिए जो है वो आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। जिनको लिखना है वो लिखिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग चले।
क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है कि किसी घन का एक किनारा तथा उसके विकर्ण की लंबाई का अनुपात है। ठीक है, ये अब देखिए अनुपात में क्या क्या डाला हुआ है बाबू, √3 अनुपात 1, 1 अनुपात √3, सी जो है वो डाला है बाबू 2 अनुपात 1, और डी में डाला हुआ है आपका 1 अनुपात 2। अब देखिए बिल्कुल आसान है बाबू, घन का एक किनारा, तो घन का एक किनारा तो हमको दिया हुआ है ही, ठीक है ना। घन का किनारा को कुछ भी से आप मान सकते हैं, एक्स मान लीजिए, ए मान लीजिए, एल मान लीजिए, जो भी मानना है सब मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद उसी के अनुसार इसका विकर्ण की लंबाई होगा। अगर घन के किनारा को आप ए मान लेते हैं, ठीक है ना, और इसके विकर्ण, तो विकर्ण जो है वो क्या होता है, √3 गुना भुजा होता है, तो √3 गुना भुजा, तो भुजा इसका ये होगा, ए से खत्म हो जाएगा 1/√3 बराबर 1 अनुपात √3। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है बाबू, एक शंकु के छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। छिन्नक के कह रहा है बाबू, समझ रहा है ना। एक शंकु के छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, एक शंकु के छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बाबू, तो πl × r1 + r2, ये इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर जो है वो डायरेक्ट लिख दिया बाबू, एक शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πl × r1 + r2, ये इसका जो है वो होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। जो बनाने के लायक है उसी को जो है वो सोल्यूशन हम दे रहे हैं, ठीक है ना, और जो डायरेक्ट सूत्र है उसको जो है वो सूत्र के रूप में हम अब लिख देंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बाबू वो ये है, देखिए कि 6 cm जो है ना, देखिए नहीं, अगला क्वेश्चन जो है बाबू इस टाइप का डाला है कि एक गोले की त्रिज्या 3.5 cm है, तो इसका आयतन निकालें। देखिए एक गोले की त्रिज्या 3.5 cm है, तो उसका आयतन होगा, ये उसका आयतन होगा। देखिए इसका डाला हुआ है कौन कौन सी बाबू, 1440, बी में डाला हुआ है 1438, और सी में डाला हुआ है इसका 1437, और डी में डाला हुआ है इनका कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, गोला के आयतन का सूत्र होता है क्या, 4/3 πr3, तो 4/3 गुने 22/7 गुने त्रिज्या 3.5 है बाबू, तो इसका आप तोड़ दीजिए, 35/10 गुने 35/10 गुने 35/10, 2 × 5 = 10, 7 × 5 = 35, 2 × 5 = 10, 7 × 5 = 35, 2 × 5 = 10, 7 × 5 = 35, 7 से 7 खत्म हो गया बाबू, 2 दूनी 4 क्लियर हो गया। और अगर कटने वाला है तो आप काट सकते हैं, ठीक है ना, अगर कटने लायक है तो आप काट सकते हैं। ये देखिए बाबू 11 दूनी, ये तो जो है वो 22 हो जाएगा, और तो 3 से कोई कटने वाला है नहीं, है ना, 3 से कोई कटने वाला इसमें नहीं है, तो पॉइंट में अगर इसका ऑप्शन है तो हो सकता है, पॉइंट में इसका ऑप्शन है बाबू, ये जो है ना वो पॉइंट में ऑप्शन है 37 वाला, ये देखिए ये जो है ना वो ऑप्शन है इसमें पॉइंट वाला 0.33 cm3। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप 11 इस 77 कितना है, 7 × 7 तो 77,
49, ये देखिए। और 11 से गुना करना है बाबू, 9 गुना 1 9, और 4 गुना 1 4, और 9 गुना 1 9, तो कितना होगा 9 4 13 के 3 हाथ में बचेगा 1, और 4 गुना 1 4 और 1 5, ठीक है। 539 इसका आएगा बाबू। और एकरा में आप 3 से भाग दे सकते हैं बाबू, 1 3 हो जाएगा, 2 फिर 3 उतरा तो हो जाएगा 7 21, है ना, 7 21, ये तो आ रहा है, 2 कटेगा, फिर उतरा कितना ऊपर से 9 उतर गया, है ना। ये देखिए 7 49, और तो इसमें गुना करने के लिए कुछ है नहीं, है ना, गुना करने के लिए इसमें तो कुछ है नहीं, 7 से 7 खत्म हो गया। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन में आ रहा है इसका 3.5 cm है, तो इसका आयतन निकालें, तो इसका जो है 1437.2 1437.33 cm क्यूब, ठीक है ना। एक बार फिर से हम लोग देख लें, हो सकता है कि इसमें गलत हो जाए, है ना। एक बार फिर से इसको निकालने का प्रयास करते हैं, कहाँ इसमें जो है वो ऑप्शन, या हो सकता है कि इसका ऑप्शन गलत भी हो। देखो 4/3 गुने पाई का मान 22/7 होता है, गुना इसका त्रिज्या 3.5 है, तो आर क्यूब होता है, यानी कि 35/10 गुने 35/10 गुना 35/10, 2 पचे 10 7 पचे 35, 2 पचे 10 7 पचे 35, 2 पचे 10 7 पचे 35, ठीक है ना। ओकर बाद ई 2 गो से तो ये खत्म हो गया, फिर जो है ना वो उसका आपका जो है वो बचा क्या, तो 1 7 से 1 7 खत्म हो गया, और 7 7 49, और 49 में जो है वो 11 से गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए आंसर जो है वो इसका तो सही आ रहा है ना। इसका अर्थ है वाक्य इनमें डी जो है वो होना चाहिए, ठीक है। इसका ऑप्शन के अनुसार जो है इसमें क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए गुना भाग जो है वो कर करके देखते रहिए। 11 से गुना करना है बाबू, 7 से 49 हो गया, 49 में 11 से आप गुना कर दीजिए, जो आता है उसमें 3 से भाग दे दीजिए, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो है वो आपका कोई नहीं है, ये चलते जो है वो इसका आंसर यही होगा, ठीक है। इसके बाद जो है देखिए इसका जो है क्वेश्चन अगला है बाबू, देख लीजिए। कहता है क्या कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 cm है, तो इसका व्यास निकाल। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 cm स्क्वायर है, तो इसका व्यास है, ठीक है ना। व्यास कौन कौन है बाबू जी देख लेते हैं। व्यास में इसका है देखिए 14 26 7, देखिए 14 26 7, है ना, और इसके बाद है 21। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल का आ रहा है ना, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो 154 बराबर 22/7 गुने आर स्क्वायर, काटिए इसको, 22 क्या होता है बाबू 54 से होता है, 7 7 49, आर बराबर रूट अंडर 49 बराबर हो जाएगा 7, और डी बराबर जो है वो 2 गुना 7 बराबर हो जाएगा 14, यानी कि इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है अगला जो है वो पॉइंट, एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि 24 तक तो पहुंच गए हैं, 25 तक जो है वो हम लोग आज देखेंगे, ठीक है ना। चलिए और जो लड़के मैट्रिक का इस बार जो है वो एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है ना, ये जो उनके लिए जो है संस्कृत का जो सिलेबस है, ठीक है ना, संस्कृत का जो किताब है उसको जो है ना वो कल से अगले दिन से जो है उसका चैप्टर बाय चैप्टर जो है वो आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ग्रामर पोर्शन हो, लगातार जो है वो 1 से 1.5 महीना पूरे दिसंबर होते होते जो है आपका पूरा संस्कृत का जो किताब है और जो ग्रामर पोर्शन है उसको जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। तो जो बच्चे जो है वो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना,
वो इसके जो है वो लिंक को जो है वो अधिक से अधिक बच्चों के पास जो है वो शेयर करें, ठीक है। और आप इस चैनल के साथ जो है वो लगातार जुड़े रहें। आपका संस्कृत का जो किताब है और जो संस्कृत जो विषय है, जो मैट्रिक में जो भी क्वेश्चन उससे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वो पूरा ले करके हम आएंगे। आपको पूरा का पूरा जो है वो संस्कृत का जो है वो पढ़ाई आपको दिया जाएगा। हर दिसंबर तक के जो है वो आपका पूरा का पूरा संस्कृत को जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो जो जितना भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, पूरा का पूरा प्रयास है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है इसमें करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज जो है ना वो इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। और अगले दिन जो है अगले वीडियो में जो है वो फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।